हेलो गाइस, तो जेजेके मॉडलों का चैप्टर 3 आ चुका है। लेकिन अगर तुमने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तुम जाके उसे देख सकते हो। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं फिर अपने प्रीवियस चैप्टर जितना इतना एक्साइटिंग नहीं है। ना ही हमें इस चैप्टर में ज़्यादा एलियंस के बारे में बताया गया है, ना ही हमारे प्रीवियस सॉर्सरर्स थे उनके बारे में बताया गया है। ये एक तरह का फिलर चैप्टर है जहाँ पर हम अपने एक मेन कैरेक्टर्स को एक साइड मिशन करते हुए देख पाते हैं। बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें हम हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको और अच्छा बनते हुए देख पाते हैं। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम्हें एनिमे मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि किस तरह सुजुकी मिलता है क्रॉस से, जो मारू का भाई है, और क्रॉस जो है उसे मिसबिहेव करता है और वहाँ से सेटअप बोल के चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सुजुकी है उसको नहीं पता कि ये क्रॉस जो है ये मारू का जुड़वा भाई है, और उसे लग रहा है कि ये मारू है, जिसकी वजह से इस चैप्टर में वो मारू से थोड़ा चिढ़ा हुआ है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम उसामे को देख पाते हैं जो इन लोग से बोल रहा है कि शहर में एक मैन ईटर अपीयर हुआ है और तुम लोगों को इस मिशन को हैंडल करना होगा। तो युका कहती है कि ये तो गवर्नमेंट जॉब है, ये हमारा काम नहीं है। हम जैसे सॉर्सरर्स को इस तरह के गवर्नमेंट के काम में इन्वॉल्व होना सही होगा। तो उसामे कहता है कि ये जापान के गिफ्यू नाम के एक जगह पे हुई है जहाँ पर एक शार्क जो है वो लोगों को मारकर खा रही है। तो सुजुकी कहता है कि अच्छा, एक शार्क रिवर के आसपास के लोगों को मारकर खा रही है। लेकिन यहाँ पर उसामे कहता है कि नहीं, शार्क रिवर में नहीं है बल्कि जंगल में है। What? ये क्या बात करता है? जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि अब इनको ये काम क्यों सौंपा जा रहा है। और ऑफ कोर्स इनके साथ मारू भी जाएगा, जहाँ पर सुजुकी बताता है कि अभी तक जितने भी कर्स स्पिरिट हैं वो ज्यादातर हमें टोक्यो में ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मारू पूछता है एक्साइटमेंट में कि कर्स स्पिरिट क्या होती है। तब सुजुकी भड़क के बोलता है कि ओ, अब मेरे से बात करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो कहता है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता कि तुम कर्स टेक्निक जैसी चीजों का यूज करते हो। मीन्स उसने चैप्टर 1 में एक तरह का अटैक किया था जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहा है। और यहाँ पर युका थोड़ा बताती है कि जो जापान के लोग हैं उनसे जो है कर्स एनर्जी लीक होती है, जिसकी वजह से उनकी नेगेटिव फीलिंग से इस तरह के कर्स स्पिरिट बनते हैं। और यहाँ पर सुजुकी बोलता है कि पिछले टाइम से जापान में या टोक्यो के बाहर इतने कर्स स्पिरिट देखना थोड़े कम हो चुके थे, बट हाल ही में जब से एलियन अपीयर हुए हैं तब से इनकी संख्या बढ़ने लगी है। और मारू इस चीज को थोड़ा समझ नहीं पाता। और सुजुकी कहता है कि शायद जो वो मैन ईटर है, क्या पता वो भी एक एलियन ही हो। और यहाँ मारू जो है वो कुछ बोल नहीं पाता, जिसकी वजह से सुजुकी का जो शक है वो ज्यादा बढ़ने लगता है कि हो सकता है कि जो एलियंस हैं ये लोगों को मार कर भी खा सकते हैं। पर यहाँ पर युका कहती है कि हो सकता है कि मारू हर चीज को शेयर नहीं कर सकता, उसका भी अपने रीजन होंगे उसामे की तरह। और इसका मतलब ये नहीं है कि मारू एक बुरा इंसान है। अब वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर लोगों को मार दिया गया था, और हम यहाँ पर पता चलता है कि उस मैन ईटर ने 2 आदमी को मार दिए और 3 लोगों ने इसे होते हुए देखा था। तो यहाँ पर वो जो लोग हैं वो बताते हैं कि उन्होंने हवा में उड़ते हुए एक शार्क को देखा था। पर यहाँ पर जो आदमी है ये बहुत बूढ़ा है, जिसकी वजह से उसको इस बात पर बिलीव नहीं होता। तो यहाँ पर युका को लगता है कि आसपास के लोगों ने उसको देखा होगा, तो वो उसके साथ जाती है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और यहाँ पर जो लोगों की मरी हुई बॉडी है वो उनके पार्ट जो हैं इधर उधर चितड़े पड़े हैं। अब देखो, युका तो चली गई यहाँ पर पूछताछ करने के लिए, बचे हमारे सुजुकी और मारू, और इन लोग के बीच थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। और यहाँ पर सुजुकी चिंगारी में आग लगा देता है। वो कहता है कि अच्छा, तुम लोग बाहर से तो आए हो, लेकिन मेरे को लगता है कि तुम लोग हम पर कब्जा करके हमारे इस प्लेनेट को हथियाना चाहते हो। क्या ये बात सच है? और मारू भी अब फूट जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है इससे, तुम किस तरह से ये कह सकते हो? तो सुजुकी कहता है कि तुम लोग बिन बुलाए हमारे प्लेनेट पे आ गए और तुम्हें लगता है कि तुम ये कह सकते हो। हम ये नहीं जानते कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो या फिर किससे बच कर आए हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग नाटक कर रहे हो। तो मारू कहता है कि तुम मुझसे लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर सुजुकी कहता है कि मैं एक सॉर्सरर हूँ और अगर किसी मिशन में मैं मारा गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर मैं तुम जैसे इडियट के साथ मर गया तो ये मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर मारू को समझ नहीं आता कि सुजुकी उसको इस तरह से क्यों डांट रहा है और वो उसे इडियट क्यों समझता है। और यहाँ पर सुजुकी कहता है कि तुम्हें वो किडनैपर याद है? तुम उस टाइम पे चाहते तो हमारी मदद कर सकते थे, तुमने उस किडनैपर को 1 शॉट कर दिया। तुम्हारे पास ये टेक्निक थी, पर तुमने अपनी जो टेक्निक है ये सीक्रेट क्यों रखी? तो मारू फिर से गुस्सा होकर कहता है कि भाई, मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि मैं सिर्फ तुम लोगों को देखने आया हूँ, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सुजुकी कहता है अच्छा, तो तुम्हारे जो ऑर्डर्स हैं किसी बच्चे की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मारू जो है वो चुप हो जाता है। और यहाँ पर अचानक से वही हवा में फ्लोट करते हुए शार्क आ जाती है।
इसको देखकर सुजुकी अपनी तलवार निकालने के लिए रेडी हो जाता है, पर मारू कहता है कि रुको, अगर तुमने अपनी कर्स टूल का यूज किया तो यहाँ पर आग लग सकती है। जैसा हमें पता है कि सुजुकी की जो तलवार है उसको उसने यूचुरो से ही उधार में लिया था। अच्छा, उसकी कर्स टेक्निक ये है कि वो अपने स्वॉर्ड में फ्लेम्स को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर मारू कहता है कि अगर तुमने इसको यूज किया तो जंगल में आग भी लग सकती है। और सुजुकी को ये बात ठीक लगती है, लेकिन वो मारू कहता है कि क्या तुम कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर मारू उस शार्क के ऊपर कूद जाता है और यहाँ पर मारू कहता है कि इसे एक झटके में अपने पावर को ना यूज करके ही काट दो। तो यहाँ पर सुजुकी कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब में हम देख पाते हैं कि वो एक्चुअली में एक शार्क नहीं, उसका कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी है। मारू कहता है ये तो एक बूढ़ा आदमी है। तो ये आदमी कहता है बुढ़ा किसको बोलता है? बुढ़ा होगा तेरा बाप। जिसकी वजह से ये दोनों हैरान हो जाते हैं, पर वो आदमी इन दोनों को पहचान लेता है कि ये दोनों जो हैं सॉर्सरर्स हैं। और ये पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये आदमी कहता है कि ये भी एक सॉर्सरर था जो इन्हीं के कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। तो सुजुकी कहता है कि अच्छा, तो तुम हमारे सीनियर हो। तो मारू इसको हमारे मिशन के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक मैन ईटर है और इसको शक होता है कि कहीं ये तो वो मैन ईटर नहीं। तो ये जो आदमी है जिसका नाम नागाटा है, ये कहता है कि नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो स्नैक्स और अल्कोहल जैसी चीज़ें खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। और वो कहता है कि एक्चुअली में वो एक टाइगर है जिसका नाम टोरोनोस है। तो यहाँ पर सुजुकी कहता है एक टाइगर, वो भी जापान में। और मारू हमेशा की तरह कहता है अभी टाइगर क्या है, चिंता मत कर भाई, हमारे भी कुछ जनरेशन बाद हमारी सिचुएशन भी तुम्हारी जैसी ही हो जाएगी। या फिर तो यहाँ नागाटा कहता है कि बहुत पहले टाइगर्स को बाहर से यहाँ पर लाया गया था, फिर उनके बीच ब्रीडिंग कराई गई थी, जिसमें से ये जो टाइगर है जिसका नाम कोरोनोसुकी है, ये पैदा हुआ था। और मैं जो हूँ उसे बचपन से जानता हूँ। वो बहुत ही तेज था और हम लोग आंखों से ही एक दूसरे की फीलिंग को समझ जाते थे और इनके बीच जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन हाल ही में क्लाइमेट के चेंज और इंसानों के द्वारा किए गए ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों की वजह से जहाँ पर जो ये टोरानोसुकी रहता था वहाँ पर खाने और गर्मी के बढ़ने की वजह से उसको वहाँ से नीचे आना पड़ा और यहाँ पर वो लोगों को मारने लगा। और यहाँ नागाटा कहता है कि इकोसिस्टम के इस कोलोजन की वजह से कई जीव भी इफेक्ट हुए हैं और जिसकी वजह से इस टाइगर को खाने में कमी पड़ गई, तो इसे यहाँ पर आकर लोगों को मार कर खाना पड़ रहा है। और मैं जो हूँ हमेशा उस पर नज़र रखता हूँ, पर यहाँ पर टोरोनोसुकी जो है वो लोगों को मार कर खा लेता है। और जब गांव वाले आए तब वो वहाँ निकल गया और मैं वहाँ पर था, तो इसीलिए वो लोग मेरे ऊपर शक करने लगे। मैं उसे रोकना तो चाहता हूँ पर मैं उसे मारना नहीं चाहता। और यहाँ पर सुजुकी कहता है कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि उसका और तुम्हारे बीच बहुत अच्छा रिलेशन है, पर अब वो छोटा टाइगर नहीं रहा, वो एक आदमखोर बन चुका है और लोगों को मार रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन इनके बातों के बीच में हमें देखने को मिलता है कि जो ये टाइगर है अब यहाँ आ चुका है। अब ये जो टाइगर है ये नागाटा पर अटैक करता है, पर सुजुकी से बीच में आकर ढकेल देता है। अब सुजुकी और ये जो टाइगर है आमने सामने हैं। मारू जो है वो सुजुकी को रोकने को कहता है, पर नागाटो समझ जाता है कि नहीं, अब कुछ फैसला तो लेना पड़ेगा। और अब हम इन दोनों के फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहाँ पर नागाटो के जो मॉम और डैड है इसके बचपन में ही डेथ कर गए थे, जिसकी वजह से ये भी अनाथ था और इसीलिए ये टाइगर के साथ बचपन से ही था, जिसकी वजह से इनके बीच बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी हो गई थी। और यहाँ पर नागाटा उस टाइगर के बच्चे को कहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर नागाटा को लगता है कि वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट रहा है, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये समझ जाता है जो प्रॉमिस उस टाइगर के बच्चे को उसने किया था, अब वो बच्चा नहीं है बल्कि एक खूंखार टाइगर बन चुका है। तो वो सुजुकी को नहीं रोकता और यहाँ पर सुजुकी एक झटके में उस टाइगर को मार देता है। और अब हम बाद में देख पाते हैं जहाँ पर नागाटा सुजुकी को माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, और वो उसे ट्रू सॉर्सरर कहता है। पर सुजुकी की नज़र मारू पर जाती है जो एक साइड में बैठा हुआ है और चुप है। वो मारू से कहता है और यहाँ मारू बताता है कि मेरा मिशन है कि हम एलियंस और ह्यूमन सब मिलकर यहाँ साथ में रहें, और जो मेरी टेक्निक है वो मेरे जुड़वा भाई से कनेक्ट है, जिसकी वजह से जब मैं कुछ कहता हूँ तो मेरे भाई को पता चल जाता है। और यहाँ पर सूर्य को पता चलता है कि जिससे वो बात किया था वो एक्चुअली में उसका जुड़वा भाई था, और इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती है। और इसीलिए मारू कहता है कि इसीलिए मैं अपने पावर्स को यूज़ नहीं करता कि इससे जो ह्यूमंस के बीच हम एलियंस की जो इम्प्रेशन है वो ख़राब ना हो जाए। वो कहता है कि मैं उस बच्चे को बचाना चाहता था, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग हमें खतरनाक सोचो। पर यहाँ पर जो सुजुकी है वो भी समझ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें अपनी पावर्स का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मारू कहता है कि हमारे बीच का जो रिलेशन है, जिस तरह से नागाटा और टाइगर के बीच में था, जिसे हम बस एक दूसरे को देख कर भी समझ सकते थे, उससे ज़्यादा हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके भी बता सकते हैं। और फिर हम देखने को मिलता है कि जो टाइगर था उसके कर्स भी वहाँ पर आते हैं,
जिसको देखकर नागाटा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और जो सुजुकी है उस बच्चे को उठाकर नागाटा को दे देता है कि इसका भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर मारू कहता है कि कहीं ये अपने फादर की तरह तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर सुजुकी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी हो सकता है कि हमारा और तुम एलियंस का रिलेशन भी इसी तरह का बन जाए। और यहाँ पर मारू भी सुजुकी की बात समझ जाता है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। और चैप्टर के एंडिंग में हम फाइनली युका को देख पाते हैं जो उन्हीं गांव वालों के साथ बैठ करके बात कर रही है और आई थिंक ये यहाँ परेशान हो रही है और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ, तुम मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। मैं चलता हूँ कोई अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।